Hello everyone, welcome to the channel. So today's video is going to be very important because in this video we are going to cover some of the most important current affairs questions from the past 1 year. इस वीडियो में मैंने जुलाई 31 2025 तक के लेटेस्ट करंट अफेयर्स कवर किए हैं। पूरे एक साल के करंट अफेयर्स इस वीडियो में हम करने वाले हैं। एंड जिन क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं ये 3 या 4 वेरियस बुक्स से मैंने बनाए हैं इंक्लूडिंग द PIB एंड द हिंदू न्यूज़पेपर। नाउ दिस ये जो क्वेश्चन का फॉर्मेट देख रहे हैं आप, दिस इज एक्टिवली बीइंग कंडक्टेड ऑन द टेलीग्राम चैनल। सो आप पहले क्वेश्चंस देखिए एंड देन आई विल टॉक अबाउट द डिटेल्स। एंड इस सेशन, ये जो 35 मिनट्स का सेशन होगा, इसमें आई एम गोइंग टू cover some of the very good and important current affairs as well as static point. Okay, so let us start with the first question, that is which of the following statement is or are correct. We have to mention here the correct statement. First is the Northeast India's first skill university, ये establish हुई है अरुणाचल प्रदेश में. The second statement is the Indian Institute of Skill is there in Mumbai. So you can just pause the video for 1 second and try to answer it. अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर ओनली 2 दिया है सो आप बिल्कुल एब्सोल्युटली आपने सही आंसर दिया है, बिकॉज द नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी इज नॉट इन अरुणाचल प्रदेश बट ये है हमारे असम में। ठीक है, अभी असम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज इन न्यूज। वाई? बिकॉज अभी रिसेंटली सेकेंड कैपिटल डिक्लेयर किया गया है असम का, दैट इज डिब्रूगढ़। एक तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो पता होना चाहिए वो है कि गंगा रिवर डॉल्फिन की टैगिंग का काम भी किया गया है असम में। ओके, इन एडिशन टू दैट, अगर मैं गंगा रिवर डॉल्फिन की बात करूं, गंगा डॉल्फिन्स की मैं बात करूं तो रिसेंटली अभी a census was conducted regarding the Ganga dolphins, जिसमें कि the largest population of Ganga dolphin is there in the state of Uttar Pradesh. Then second number में आता है बिहार। Okay, so this is an important question. इसके अलावा an important fact about the Ganga river dolphin is about the IUCN status of the dolphin, that is endangered. Ganga river dolphin is an endangered species. Okay, सो इसका आंसर हमारा ओनली सेकंड है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल इज देयर इन मुंबई। मुंबई के रिगार्डिंग आपको एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है, दैट इज अबाउट द वेव समिट। वेव समिट 2025 की ये मुंबई में ही कंडक्ट हुई थी। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ओनली 2। अब देखिए, कहने को तो हमने एक क्वेश्चन किया है बट वी हैव डिस्कस 10 प्लस करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक पॉइंट्स इन दिस सिंगल क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, which of the following is or are correct? The first is the tragic Pahalgam attack took place on the 22nd of April 2025. So the dates are important because अभी आने वाले टाइम में BPSC एग्जाम is also there and UPPSC का भी एग्जाम है। So the dates are very important क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। Okay, so first statement is absolutely true that the tragic Pahalgam attack took place on the 22nd of April. Next is, after Operation Sindoor, a delegation of 8 members was sent abroad to present India's zero tolerance policy against terrorism. I hope कि आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। अगर आपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ओनली 1 मार्क किया है तो आपने बहुत अच्छे से करंट अफेयर रिवाइज किया है, बिकॉज आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर अ डेलीगेशन नॉट ऑफ 8 मेंबर्स बट 7 मेंबर की डेलीगेशन को भेजा गया था अब्रॉड टू कन्वे इंडिया स्टैंड ऑन टेररिज्म। ठीक है, अब हु वेयर द मेंबर्स? सबसे पहले तो आपको नाम पता होगा, शशि थरूर ऑफ कांग्रेस पार्टी, सबसे पहले मेंबर तो ये थे। इसके अलावा सेकंड वन वाज संजय झा। थर्ड मेंबर की अगर मैं बात करूं तो रविशंकर प्रसाद वाज द थर्ड मेंबर। Then was Shrikant Shinde was the fourth member. Fifth member was Kannimoyi Karunanidhi was the fifth member. Next is daughter of Sharad Pawar, Supriya Sule was the sixth member. And seventh member की मैं बात करूं
तो बैजनाथ बैजनाथ पांडा वॉज द 7th मेंबर. सो 7 मेंबर की डेलीगेशन यहाँ पे भेजी गई थी. नाउ टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अगर कुछ मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं तो इट वाज कंडक्टेड ऑन 7 मई. एक ये डेट आपको पता होनी चाहिए. 7 मई 2025 को ये ऑपरेशन कंडक्ट हुआ था. एंड ऑपरेशन सिंदूर के रिटेलिएशन में जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन कंडक्ट किया था, विच वॉज अ अनसक्सेसफुल ऑपरेशन, that was operation bunyan ul marfuz. This was the name of the operation of the Pakistan that was conducted against the India's operation Sindoor. ठीक है, ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए. नाउ करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है हमारा ओनली द फर्स्ट वन इज करेक्ट. यहाँ पे सेकंड वन यहाँ पे हमारा करेक्ट नहीं है. मेरे ख्याल से गलती से मैंने सेकंड बोल दिया था. सो ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट हियर इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following statement is or are correct? Next is, now before starting the question मैं आपको ये बता दूं कि these questions are a part of the current affair initiative जिसमें कि हम 500 MCQs कर रहे हैं. ठीक है, 500 MCQs तो वो कहने के हैं, होंगे तो वो 800 प्लस ही, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है. एंड दिस सेशन इज एक्टिवली बीइंग कंडक्टेड ऑन द टेलीग्राम चैनल, जिसमें कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 8 सेट्स को कंप्लीट कर दिया है. एंड अगस्त 28 तक सबके जितने भी 10 सेट्स हैं और 50 क्वेश्चन ईच ये अपलोड हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे. इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दिस इनिशिएटिव आप पिंड कमेंट का सेक्शन दे सकते हैं. ठीक है, दिस सेशन ऑफ 4500 क्वेश्चन इज जस्ट फॉर ₹49. आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड इट विल हेल्प यू मैनी फोल्ड्स. नाउ लेट अस come back to the next question, that India's first quantum computing valley, this is going to be inaugurated in Amravati, Andhra Pradesh. Absolutely correct statement है हमारा. नेक्स्ट है India's first off grid green hydrogen plant, ये establish होगा जैसलमेर में. थर्ड स्टेटमेंट हमारा, फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च एन आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन सर्विस, ये है हिमाचल प्रदेश. Now first quantum computing वैली के बारे में तो सब जानते होंगे. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट है. ठीक है, सो हमारा बी तो ऑप्शन हो नहीं सकता. नेक्स्ट है द फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, दिस इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड इन द एरिया ऑफ कच्छ इन गुजरात. एंड ये अडानी पावर्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं. तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत है. सेकंड हमने जैसे ही एलिमिनेट किया, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सी. ठीक है. If I talk about the third option, that the first state to launch an Aadhaar based faced authentication, this is Himachal Pradesh. This statement is absolutely correct. I hope you have answered the questions correctly. And मैं जितने भी questions आप कराऊंगा, please mention your scores in the comment section. आप अपने scores जरूर mention करना comment section. Next is, mark the not correct statement regarding the संविधान हत्या दिवस. मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट हेयर. 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं यहाँ पे. फर्स्ट इज संविधान हत्या दिवस, व्हेन इट हैपेंड, द डेट इज May 26, 1975. Second is it was imposed during the tenureship of Indira Gandhi. And third is the 42nd Amendment Act was enacted after the emergency. Now सेकेंड स्टेटमेंट तो सबको पता होगा कि ये ट्रू है. सो हमारा या तो आंसर 1, 2 या A, B या D ही आंसर होगा. Now if I talk about the date, so date here is also incorrect because June 25, 1975 को this संविधान हत्या दिवस happened. So the first statement is also wrong. ठीक है, हमें बताना है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पे एब्सोल्युटली हमारा जो है वो नॉट करेक्ट है. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो सेकेंड तो आंसर हो नहीं सकता. नेक्स्ट इज ऑब्वियसली हमारे पास आंसर बचा 1 and 3. सो 3 स्टेटमेंट, द थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज इमरजेंसी के बाद द 44th अमेंडमेंट एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड. ओके, if I talk about the 42nd Amendment Act, this is known as the mini constitution. ये भी आपको पता होना चाहिए. Okay, so the not correct statement here is statement 1 and 3. Let's now move to the next question, that is, which of the following is true about the Panchayat Advancement Index?
सबसे पहला स्टेटमेंट है कि इट इज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. Next is the only one gram panchayat was included in the A+ category. Third is Gujarat has secured the first place. Now if I talk about यहाँ पे पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स की बात हुई है तो स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू दैट इट इज issued by the Ministry of Panchayati Raj. Okay, this is absolutely correct. Next is only one gram panchayat was included in A+ category. So जो second statement है हमारा, this is completely false. Why? Because no ग्राम पंचायत वॉज इंक्लूडेड इन दी A+ कैटेगरी. सो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे एब्सोल्युटली फॉल्स है. करेक्ट स्टेटमेंट हमारा क्या, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा 1 and 3, बिकॉज यस द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू दैट द गुजरात हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, सबसे पहले तो हमने देख लिया कि इट इज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज the aim, the objective of the Panchayat Advancement Index is to assess the sustainable development goals at the Panchayati levels. Now, if I talk about the sustainable development goals, you should know that the SDG index, the sustainable development goals index of 2025 में इंडिया का रैंक इज 99th. एंड ये सारा कुछ ही वहाँ पे मैंने कवर किया है, थीम वाइज वहाँ पे मैंने कंप्लीट करवाया है सारे सेट्स. सो वहाँ पे आपके लिए रिवाइज करना वुड बी वेरी वेरी मच एफिशिएंट. ओके, सो दिस वाज द एम. एंड गुजरात विच वाज फॉलोड बाय तेलंगाना, इन दोनों को जो है, these were the top performing states under the Panchayati Advancement Index. So 1 and 3 is the correct answer here. Okay, let's now move to the next question. This is correct statements regarding the Swachh Sarvekshan of 2025. The first statement is that it is released by the Ministry of Housing and Urban Affairs. Now, Sikandrabad cantonment is the cleanest cantonment, and third is the top 3 states respectively are Indore, Surat and Navi Mumbai. It means Indore has secured the first rank, Surat has secured the second rank, and Navi Mumbai has secured the third rank. Now, I hope कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा. So the correct answer to this is all of the above statement that is given here are true. ठीक है, all of the statement here are true. It is released by the Ministry of Housing Affairs. सिकंदराबाद कैंटोनमेंट ये जो है ये क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट है. एंड टॉप 3 पोजीशंस, यहाँ से आप अपने स्वच्छ सर्वेक्षण के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को याद कर सकते हैं. इस क्वेश्चन में सारे स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है. लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन हमारा है इंटरनेशनल रिलेशन से. ओके, क्वेश्चन इज विच 2 कंट्री रिसेंटली बिकेम द पार्टनर कंट्री इन 2025. ब्रिक्स पार्टनर कंट्री अभी रिसेंटली कौन से 2 कंट्रीज बनी है. नाउ यू कैन जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. नाउ अगर आपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नाइजीरिया एंड वियतनाम मार्क किया है तो वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही आंसर मार्क किया है, बिकॉज ए इज द करेक्ट आंसर. बट बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है. बात ये है कि ब्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर. वाई? क्योंकि ब्रिक्स वॉज अर्लियर एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि 5 कंट्रीज होती थी, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. बट रिसेंटली 5 more countries have been added to this BRICS. अब वो कंट्री कौन कौन सी है? सबसे लेटेस्ट एडिशन इन February was इंडोनेशिया. इंडोनेशिया इज द लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन ब्रिक्स. इसके अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसके अलावा ईरान, देन इज इजिप्ट, एंड द लास्ट कंट्री दैट हैज ज्वाइंड इज इथियोपिया. नाउ यहाँ पे 2 नाम आपने सुने होंगे विच आई हैव नॉट मेंशन. पहला तो था अर्जेंटीना. नाउ अर्जेंटीना ने पहले इंटेंट दिखाया था टू ज्वाइन ब्रिक्स, बट ही द कंट्री ऑफ अर्जेंटीना लेटर विड्रू. ऑल्सो एक नाम यहाँ पे सऊदी अरेबिया का है जो आपके कंफ्यूजन में होगा कि ये नाम क्यों नहीं लिया गया. The name has not been taken because Saudi Arabia's government has not officially yet stated that it has joined BRICS. तो जब तक किसी कंट्री का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता, वी वुड कंसिडर कि उस कंट्री ने अभी तक इस्टेब्लिशमेंट को ज्वाइन नहीं किया है. दैट इज वाई ब्रिक्स की करेंटली यहाँ पे ओनली 10 मेंबर्स हैं. ये आपको ध्यान में रखना है.
इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 10 के अराउंड ही ब्रिक्स की पार्टनर कंट्रीज हैं, जिसमें बेलारूस, नाइजीरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान एटसेट्रा, दीज आर द पार्टनर कंट्रीज ऑफ ब्रिक्स। अगर मैं बात करूं ब्रिक्स की समिट 2025 की, तो ब्रिक्स की समिट इट वाज हेल्ड इन ब्राजील ऑब्वियसली। एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर मैं ब्रिक्स के बारे में बताऊं तो इट इज द अबाउट द न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक या एनडीबी, दिस इज रिलेटेड टू ब्रिक्स एंड ये फॉर्म हुआ था 2014 में बाय द फोर्ट जेला डिक्लेरेशन, बाय द फोर्ट जेला डिक्लेरेशन। एंड अभी रिसेंटली अल्जीरिया ने ज्वाइन किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक को। एंड दिस न्यू डेवलपमेंट बैंक इज ऑल्सो नोन एज द ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। तो ब्रिक्स के रिगार्डिंग इतनी सारी न्यूज हैं इस साल, ठीक है। सो ये इसीलिए यहां से क्वेश्चन 110% आने वाला है आपके एग्जाम में, इसको आपको ध्यान में रखना है। पर्टिकुलरली अगर मैं पार्टनर कंट्री की बात करूं तो नाइजीरिया एंड वियतनाम इज द पार्टनर कंट्री ऑफ ब्रिक्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स करके बताना ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना। सजेशंस भी आप अपने दे सकते हैं चैनल पे। द चैनल इज़ वेरी मच ओपन टू द सजेशंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जीआई टैग। रिसेंटली फेनी ऑफ गोवा को जीआई टैग मिला है, वर्जिन कोकोनट ऑयल ऑफ केरला एंड घरचोला ऑफ गुजरात। नाउ इफ़ यू हैव स्टडीड द जीआई टैग्स रिसेंटली तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है ये केरला का नहीं है। द वर्जिन कोकोनट ऑयल इज ऑफ अंडमान, ठीक है। अंडमान है, निकोबार आइलैंड का है वर्जिन कोकोनट ऑयल जिसको जीआई टैग मिला है। सो स्ट्रेट अवे हमें यहाँ पे बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। वी विल एलिमिनेट द सेकंड स्टेटमेंट एंड हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 1 and 3, दैट इज फेनी ऑफ गोवा एंड घरचोला ऑफ गुजरात इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगेन द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल रिलेशंस। Now, the Quad Summit of 2024 was held at Wilmington in USA with members India, USA, Japan and Australia. So Quad की summit के regarding ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा, द स्क्वाड कंट्रीज इंक्लूड यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपींस। यू कैन जस्ट टेक अ मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं। नाउ करेक्ट आंसर इज बोथ ऑफ द गिवन स्टेटमेंट हियर इज ट्रू बिकॉज क्वाड 2024 की समिट हुई थी यूएसए में एंड क्वाड कंट्रीज है हमारे इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। एंड स्क्वाड इज अ न्यू इनिशिएटिव जिसमें फिलीपींस को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्क्वाड कंट्रीज का ग्रुप। एंड द एम ऑफ बोथ क्वाड एज वेल एज स्क्वाड is to tackle the growing influence of China in the Indo-Pacific region. In the Indo-Pacific region में चाइना की बढ़ती डोमिनेंस को टैकल करने के लिए ये इनिशिएटिव्स हैं, ओके। अगर मैं करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो क्वाड 2025 की समिट दिस इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन इंडिया, दैट इज व्हाई दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक कंसेप्ट है about a group of countries known as I2U2, which is also known as the Middle East Quad. I2U2, which is also known as the Middle East Quad. Now, which are the countries? So, यहाँ पे हमारा इंडिया, इजराइल, अब 2 आईज है मतलब एक से इंडिया, सेकंड से इजराइल एंड यू से फिर यूएई एंड देन अल्टीमेटली यूएसए। सो 4 कंट्रीज की ये ग्रुपिंग है विच इज ऑल्सो नोन एज द मिडिल ईस्ट क्वाड। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली, सो बोथ ऑफ द गिवन स्टेटमेंट हियर इज ट्रू। नाउ यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ दिस इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द नेशनल प्लस इंटरनेशनल रिलेशन एंड कुछ रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस के क्वेश्चन है। जो इनिशिएटिव है हमारा ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे ऑलरेडी मैं डिफेंस, इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट
रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, ठीक है, साइंस एंड टेक, ये सारा कुछ कवर करा चुका हूँ, सिर्फ 2 सेट्स आने बाकी हैं. सो यू कैन ज्वाइन द इनिशिएटिव देयर, आपको बहुत बेनिफिट होगा एज यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस इनिशिएटिव. Next is we have to mention the not correct statement here. First is India UK trade agreement was signed on 24th July 2025. अभी एक major India UK में trade agreement sign हुआ है. Now the date is very much important because it can be asked in the statement based question in exam. So first is हमारा ये. Second है the Ghana has launched a climate resilient wheat initiative. Next is PM Modi received the highest civilian honor of Brazil, Ghana, Trinidad and Tobago. Now if you are a bit familiar with the current affairs का portion and यहाँ पे not correct statement पूछा है, straight away आपका आंसर होना चाहिए none, because कोई भी statement इसमें गलत नहीं है, all the statement here is true. सबसे पहले इंडिया यूके ट्रेड डील, इट वाज साइंड ऑन 24th जुलाई, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. घाना ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है क्लाइमेट रेजिलिएंट व्हीट इनिशिएटिव, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. एंड पीएम मोदी ने अभी टूर किया है सम ऑफ द फॉरेन कंट्रीज जहां पे उनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स मिला है बहुत सी कंट्रीज का. नाउ द पर्पस टू पुट द क्वेश्चन हियर is about to make you know about the highest civilian honor of different countries. Talking about Brazil first, तो ब्राजील के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर का क्या डेजिग्नेशन है? इट इज द ग्रैंड कॉलर of the national order, grand collar of the national order of the southern cross, of the southern cross. This is the highest civilian honor of Brazil. Next है, if I talk about the Ghana, घाना के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर का यहाँ पे डेजिग्नेशन है द ऑफिसर of the order of the स्टार ऑफ घाना. ये घाना के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ना. जो कंट्रीज मैंने मेंशन की है इसके अलावा सिप्रस इज ऑल्सो अ कंट्री जहां पे किसी इंडियन पीएम ने हैज विजिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इसका आपको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर यहाँ पे ध्यान रखना है, विच इज ग्रैंड क्रॉस of the order of Macarius. Okay, this is the highest civilian honor of Cyprus. Now correct answer हमारा none होगा because हमें यहाँ पे not correct statement पूछा गया है. I hope that you have understood this. Next move करते हैं हमारे next question पे, which is about दी सेकेंड बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव. ये हुआ था विशाखापट्टनम में. सेकेंड स्टेटमेंट इज नेटो समिट हुई थी वॉशिंगटन यूएसए में, एंड सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन हैपेंड इन न्यू दिल्ली. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, आपको अगर फर्स्ट और थर्ड के बारे में नहीं भी पता है एंड इफ यू आर कॉन्स्टेंटली इन टच विद द इंटरनेशनल रिलेशंस, तो आपको ये पता होगा कि नेटो समिट वाज नॉट held in Washington USA. Now NATO summit of 2025 जिस पे ये क्वेश्चन है, this was held in Hague, Netherlands. And if क्वेश्चन आया NATO 2026 की समिट कहाँ होगी, ये अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि NATO 2026 समिट कहाँ होने वाली है. यहाँ के लिए दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 मच रॉन्ग. दैट इज वाई हम यहाँ पे सेकेंड को स्ट्रेट अवे एलिमिनेट कर देंगे. सो करेक्ट आंसर वुड बी 1 and 3. सेकेंड बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव, ये विशाखापट्टनम में इट वाज कंडक्टेड, एंड द सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन in New Delhi. So 1 and 3 here is absolutely correct, and it will be our correct answer. Next is a very very important question that is related to the which is related to the international relations wala section. It is India signed an EFTA agreement with which countries? Okay, India recently signed an EFTA agreement. Which countries are part of the EFTA? Okay, EFTA stands for European Free Trade Agreement. Okay,
एंड अगर आपको मैं EFTA के बारे में बताऊं, so these are a group of 4 countries which are not a member of European Union. ठीक है, these countries are not a member of European Union. So अगर आपने इस चीज को फॉलो किया है, you'll get to know that Liechtenstein, Norway, Switzerland and Iceland, these are the group of 4 countries which have signed the EFTA agreement with India. And this question is very very important. ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है, and I am dead sure about this कि this question is going to be asked in the examination. Okay, so D is going to be the correct answer to this question. Let's now move to the next question, that is about, we have to mention here the correct statements about, it is related to the global hunger index. Now the global hunger index is issued by Concerned Wildlife worldwide and World Hunger Life. Next is, it is based on 3 indicators, and the fourth is India's has been ranked 105th. Now अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर मार्क किया है 1 and 3, सो वेल एंड गुड, आपका करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा रिवीजन है, एंड यू आर स्टडीइंग द करंट अफेयर्स इन वेरी मच डेप्थ, बिकॉज the global hunger index is not based on 3 indicator, but it is based on 4 indicators. So what are these 4 indicators? These 4 indicators, सबसे पहला तो आता है child stunting, देन है चाइल्ड वेस्टिंग, देन आता है हमारा अंडर नरिशमेंट एंड द फोर्थ पिलर इज चाइल्ड मोर्टेलिटी. अगर मैं वहीं पे बात करूं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो इट इज मेजर्ड ऑन द 3 indicators. नाउ इस पे भी क्वेश्चन है, बट इट इज कवर्ड इन दी ऑब्वियसली द जो सेशन है हमारा, जो इनिशिएटिव है टेलीग्राम का, ये क्वेश्चन वहां पे कवर्ड है. बट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यू नीड टू नो कि 3 indicators होते हैं. ग्लोबल हंगर इंडेक्स में द 4 indicators आर देयर विच आई हैव मेंशन्ड. ऑल्सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 की अगर मैं बात करूं, सो इसमें हमारा इंडिया का 105th रैंक है. सो यहां से वी कैन एलिमिनेट द सेकेंड पॉइंट. तो करेक्टली हम 1 and 3 पे आ जाएंगे, बिकॉज द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इट इज रिलीज्ड बाय द कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वाइल्ड लाइफ हंगर. ओके, सो आवर 1 and 3 वुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें अगेन बताना है द करेक्ट स्टेटमेंट. द क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथेनॉल प्लांट. ये गुजरात में यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है. नेक्स्ट इज बन्नी ग्रासलैंड्स इज देयर इन द गुजरात कच्छ, एंड द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन इज इन ले. सो एब्सोल्युटली हमारा यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दैट हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन ले में ओपन हुआ है. But India's first carbon dioxide to methanol plant is not in Gujarat, but it is in Pune, Maharashtra. So we can straight away eliminate this first statement and हमारा correct answer हो जाएगा 2 and 3. इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सो गुजरात का अभी हमने देखा द घरचोला GI टैग, ये बिलोंग करता है गुजरात को. ले के बारे में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे लद्दाख में हैनले नेशनल पार्क है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व. ओके, सो ले के रिगार्डिंग आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने चाहिए. फर्स्ट वी विल एलिमिनेट स्ट्रेट अवे, सो करेक्ट आंसर हमारा 2 and 3 हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट स्टेट हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सी क्योर इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री एम्स एट रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सी वाटर टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज. ओके, कौन से कंट्री का ये इनिशिएटिव है? सो दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ द यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट, यूके का ये इनिशिएटिव है. सबसे पहला तो आपको ध्यान रखना है, द सी क्योर इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू यूके. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट एम्स एट रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सी टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज. नाउ अगर मैं यहाँ पे बात हो रही है सी की,
तो सी के पॉल्यूशन से अ टर्म दैट इज यूट्रोफिकेशन इज वेरी मच इन न्यूज। सो यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर आर इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द मरीन सोर्सेज, देन वहां पे एल्गल ब्लूम होता है। एंड एल्गल ब्लूम होने के कारण द सनलाइट कैन नॉट रीच द बॉटम ऑफ द लेक्स और द मरीन सोर्सेज, जिससे कि वहां पे बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। सो यूट्रोफिकेशन को रिलेट मत कर देना कि CO2 इंक्रीजेज इन द वाटर। न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं। एंड न्यूट्रिएंट्स में भी मेनली मैं बात करूँ तो फॉस्फोरस जो इंडस्ट्रियल एंड द एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स होते हैं, दिस राइसेस। ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू दैट। दिस इज an initiative of UK. Also, France is in news because फ्रांस की कंट्री मार्सिल है। मार्सिल, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी एम्बेसी को ओपन किया है। सो दैट इज वाई ये कंट्री, ये सिटी का नेम भी इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। इसका करेंट आंसर हमारा यूके हो जाएगा। नेक्स्ट इज we have to mention here the correct statements. The first statement is about the wetland cities. Recently wetland cities designate किया गया है उदयपुर को एंड इंदौर को। नेक्स्ट है द तीर्थांगल बर्ड सेंचुरी हैज बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज अ रामसर साइट। ओके, ये तमिलनाडु में है। एब्सोल्युटली हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट इज उत्तर प्रदेश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द रामसर साइट्स। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट because the largest number of Ramsar sites is not in Uttar Pradesh but it is in Tamil Nadu. So straight away we can eliminate the third statement and हमारा correct answer यहाँ पे 1 and 2 हो जाएगा। But if I talk about some additional information, so Ramsar site की मैं बात करूँ, Ramsar convention की मैं बात करूँ, तो this convention was propounded in the year 1971, which is related to the wetland conservation. Now some of the sites which have been included in the Ramsar sites, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले तो आपको उधवा लेक के बारे में पता होना चाहिए। उधवा लेक इज इन झारखंड। नेक्स्ट इज तवा रिजर्वायर। दिस इज इन मध्य प्रदेश। Then there is Khircho Palari. This is in Sikkim. अभी राजस्थान में भी 2 sites have been declared. This is कीचन and Menar. These are the 2 sites जो राजस्थान में अभी recently declare किया है। Largest number मैंने बता दिया, it is in the तमिलनाडु। And presently अगर मैं बात करूं तो 91 रामसर sites हैं इंडिया में। दिस इज एन अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इफ आई टॉक अबाउट पर्टिकुलरली इज 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द कॉप दैट इज कन्वेंशन ऑफ पार्टीज 29 टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज समिट। ये अभी रिसेंटली हेल्ड हुआ था बाकू अजरबैजान में। नेक्स्ट इज द थीम वाज इन सोलिडारिटी फॉर अ ग्रीन वर्ल्ड। Third is the carbon market is related to Article 5 of the Paris Agreement. Now ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज अगर आपने यहाँ पे आंसर मार्क किया है 1 and 2 तो बिल्कुल आपने करेक्ट आंसर मार्क किया है। बिकॉज पेरिस एग्रीमेंट, सबसे पहले तो ये आप समझो कि पेरिस एग्रीमेंट दिस केम इन द ईयर 2015। Okay, and the carbon market that is related to this Paris Agreement is given under Article 6 of the Paris Agreement. Because there are laws that have been made regarding the carbon markets. That is why Article 6 becomes important. Okay? So Article 6 mentions about the carbon market and there it is there in the Paris Agreement of 2015. That is why हमारा third statement यहाँ पे incorrect है। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे एब्सोल्युटली बाकू अजरबैजान तो है। एंड थीम इसकी याद रखना दैट इज यूनाइटेड सॉलिडारिटी फॉर अ ग्रीनर वर्ल्ड। नाउ UNFCCC समिट
इंडिया कब हेल्ड करने वाला है? सो 2028 में इंडिया का प्लान है दैट इंडिया इज गोइंग टू कंडक्ट दिस समिट। ओके, इस पर्टिकुलर आंसर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 and 2। नेक्स्ट इज which of the following has the highest global warming potential? Now there are the set of the greenhouse gases। ठीक है, अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं? CO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, देन देयर इज मीथेन, देन देयर इज HFCs। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज आर द ग्रीन हाउस गैसेस। Now SO2 that is the sulfur dioxide is not a greenhouse gas। ये ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यहाँ पे होता है HFCs का, दैट इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ओके, सो यहाँ पे हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, we have to mention the correct statement here। पहला स्टेटमेंट हमारा, कर्नाटका has received the highest FDI among the Indian states। सेकेंड स्टेटमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया ड्यूरिंग अप्रैल 2025 remained at 5.1%। now Karnataka received the highest FDI। if you are well known with the FDI status in India then you will know that कर्नाटका ने रिसीव नहीं किया है हाईएस्ट FDI, बट महाराष्ट्र is the largest recipient of the FDI in India, and unemployment rate in India during April 2025 was 5.1। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र जो है दैट इज द हाईएस्ट रेसिपिएंट ऑफ FDI। नाउ इफ आई टॉक की FDI, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि FDI कौन सी कंट्री से सबसे ज्यादा इंडिया में आता है, देन योर आंसर विल बी सिंगापुर। Singapore is the highest recipient of FDI in India, so that is why हमारा यहाँ पे only the second statement is true। First one हमारा यहाँ पे absolutely correct statement है, so 2 will be the correct answer to this question। Next है, now India's largest chlorotoluene plant has been opened in Dahej, Gujarat। Next is the Ministry of Skills and Microsoft has launched an initiative that is AI Career for Women। Next is Operation Deep Manifest has been opened by the Directorate of the Revenue Intelligence, that is DRI। Now if I talk about the correct answer to this question, so all of the given statement here is true। Now कहने को तो ये सिर्फ एक MCQ है, but see we have covered 3 questions here। ठीक है, सो ये इनिशिएटिव बहुत बेनिफिशियल है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे सही हैं, दैट इज इंडिया का लार्जेस्ट क्लोरोटोलिन प्लांट इज इन दहेज। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड माइक्रोसॉफ्ट हैज लॉन्च द AI careers for women, and Operation Deep Manifest is of Directorate of Revenue Intelligence। So all of the given statement here is true। नेक्स्ट है हमारा, वी हैव टू मेंशन अबाउट द न्यू क्राइटेरिया ऑफ द MSME। कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट है? पहला है कि माइक्रो एंटरप्राइज के लिए इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया इज 2.5 करोड़ एंड टर्नओवर होना चाहिए 10 करोड़ का, एब्सोल्युटली करेक्ट है। स्मॉल इंटरप्राइजेस की मैं बात करूं, सो 25 करोड़ शुड बी द इन्वेस्टमेंट एंड 100 करोड़ शुड बी द टर्नओवर, एब्सोल्युटली करेक्ट। देन अगर मैं बात करूं मीडियम इन्वेस्टमेंट की, तो 125 करोड़ होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए एंड टर्नओवर होना चाहिए 500 करोड़ का। सो अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड टारगेट्स, यहाँ पे ऑल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट हियर इज करेक्ट। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम तीनों का जो क्राइटेरिया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर का है, ऑल ऑफ दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो हमारा यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। एंड अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना ये सेशन कैसा लगा, एंड आपके लिए ऐसे और सेशन में लेके आऊँ या नहीं लेके आऊँ ये भी आप मुझे बताना। Next is India's first long-range glide bomb Gaurav was successfully tested on Sukhoi jets। So ये यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चंस कवर्ड हैं कि इंडिया का फर्स्ट लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब इज नोन एज गौरव, एंड इसकी सक्सेसफुली अभी टेस्टिंग हुई थी सुखोई जेट्स, दैट इज Su-30 ऑफ इंडिया पे इसकी सक्सेसफुली टेस्टिंग हुई है। सो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा, इंडिया फर्स्ट
Shaurya Vedanam Utsav was held in Bihar? Now, if I talk about this, it is absolutely correct. It was held in the Motihari city. Motihari in the East Champaran. Motihari in the East Champaran. Okay. So, absolutely हमारा second statement भी true है that India's first Shaurya Vedanam Utsav was held in Bihar in East Champaran. Third है the Ministry of Defense has declared 2026 as the year of reforms. अगर आपने थोड़े से ढंग से करंट अफेयर्स को पढ़ा है then you will get to know that this statement is absolutely false because the Ministry of Defense has declared the year 2025 as the year of reforms. 2025 को डिक्लेयर किया गया है ना कि 2026. अब 2026 बट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज यूएन ने डिक्लेयर किया है वुमेन फार्मर्स के लिए. ठीक है, वुमेन फार्मर्स के लिए 2026 को डेजिग्नेट किया गया है. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए दिस इज नॉट 2026 बट 2025. ओके, सो हमारा यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा वो एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा. एंड अगर मैं सही स्टेटमेंट की बात करूं तो 1 and 2 हेयर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, सो यस विद दिस वी हैव डन आई थिंक 20 प्लस क्वेश्चंस हमने किए हैं. बट कहने को वो 20 क्वेश्चंस थे बट वी हैव कवर्ड मोर देन 50 क्वेश्चंस इस 40 मिनट में. ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है. एंड अगर आप उस इनिशिएटिव को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिस इनिशिएटिव इज कॉस्टिंग यू जस्ट ₹49. यू कैन ज्वाइन. आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे पेमेंट करके एंड यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. वहाँ पर मुझे एसएस भेज के यू कैन ज्वाइन दिस इनिशिएटिव. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडिंग.